शीला एक छोटे से गांव में रहती थी। बहुत शांत जगह थी, पर शीला खुश नहीं थी। उसे एक बच्चे की चाह थी। गांव वाले अक्सर उसके बारे में बातें करते थे। कहते थे कि उसे कोई श्राप लगा है। इससे शीला बहुत दुखी होती थी। वो अकेला महसूस करती थी। शीला अक्सर नदी किनारे बैठकर रोती थी। वो भगवान से प्रार्थना करती थी, हे भगवान, मुझे एक बच्चे का आशीर्वाद दो। वो कहती थी, मेरा जीवन अधूरा है। वो किसी को प्यार करने और देखभाल करने के लिए तरस रही थी। शीला एक मां बनना चाहती थी। एक दिन उसकी सहेली राधा ने उसे नदी किनारे पाया। राधा ही शीला का एकमात्र सहारा थी। वो शीला का दर्द समझती थी। राधा उसके पास बैठ गई और उसकी बातें सुनी। उसे शीला पर बहुत तरस आया। राधा उसकी मदद करना चाहती थी। राधा ने एक उपाय सोचा, तुम्हें वैभव लक्ष्मी व्रत रखना चाहिए। उसने सुझाव दिया। कहते हैं इससे औरतों को संतान की प्राप्ति होती है। शीला ने अपनी सहेली की बात ध्यान से सुनी। उसके दिल में एक उम्मीद जागी। शायद यही उसकी प्रार्थनाओं का जवाब था। शीला ने वैभव लक्ष्मी व्रत के बारे में सुना था। यह देवी लक्ष्मी को समर्पित एक कठिन व्रत था। लक्ष्मी धन और समृद्धि की देवी मानी जाती है। वो संतान देने वाली भी है। शीला पहले तो हिचकिचाई। व्रत कठिन था और बहुत लगन की जरूरत थी, लेकिन बच्चे की चाहत ने उसके संदेहों पर विजय प्राप्त कर ली। उसने राधा की सलाह मानने का फैसला किया। नए दृढ़ संकल्प के साथ शीला ने व्रत शुरू किया। वो हर शुक्रवार सूर्योदय से पहले उठती। ठंडे पानी से स्नान करने के बाद वो देवी लक्ष्मी की पूजा करती। वो उन्हें फूल और फल भक्ति से अर्पित करती। शीला पूरी श्रद्धा से देवी का नाम जपती। वो सारे नियमों का पालन करती। शीला अनुशासित रही और एक भी शुक्रवार नहीं छोड़ा। हर हफ्ते उसका ईश्वर में विश्वास मजबूत होता गया। उसे विश्वास था कि देवी लक्ष्मी उसकी प्रार्थना जरूर सुनेंगी। 21 शुक्रवार तक शीला ने अपना व्रत जारी रखा। उसका समर्पण और भक्ति अटूट थी। जो गांव वाले कभी उसका मजाक उड़ाते थे, अब उसे सम्मान की नजर से देखते थे। वे उसकी प्रतिबद्धता से हैरान थे। आखिरकार आखिरी व्रत का दिन आ गया। शीला का दिल उम्मीद और चिंता से भरा था। उसने पूरे विधि विधान से पूजा की। पूजा के बाद उसने इस अवसर के लिए एक विशेष भोज तैयार किया। यह भोज उद्यापन समारोह शीला को पूजा के बाद उसने इस अवसर के लिए एक विशेष भोज तैयार किया। यह भोज उद्यापन समारोह का हिस्सा था। यह 21 हफ्तों के उपवास के पूरा होने का प्रतीक था। शीला ने अपने दोस्तों और परिवार को अपने छोटे से घर पर आमंत्रित किया। उसने पहले देवी लक्ष्मी को भोजन अर्पित किया, फिर उसने इसे अपने मेहमानों में बांट दिया। हर कोई शीला की खुशी को महसूस कर सकता था। उन्होंने उसकी मनोकामना पूरी होने की प्रार्थना की। शीला को संतोष की अनुभूति हुई। वह अपने दिल में जानती थी कि उसकी प्रार्थना सुन ली गई है। महीने बीत गए। एक दिन शीला को पता चला कि वो मां बनने वाली है। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने देवी लक्ष्मी को उनके आशीर्वाद के लिए धन्यवाद दिया। शीला को आखिरकार धैर्य और विश्वास का सही अर्थ समझ आ गया। उसकी प्रार्थनाओं का जवाब मिल गया था। जिस निसंतान महिला का कभी मजाक उड़ाया जाता था, वो अब एक गौरवान्वित मां थी। गांव वालों ने शीला के साथ खुशी मनाई। उन्होंने अपने पिछले व्यवहार के लिए माफी मांगी। शीला ने अपने बेटे का नाम लक्ष्मण रखा, जो देवी लक्ष्मी को श्रद्धांजलि थी। वह एक स्वस्थ और सुंदर बच्चा था। ईश्वर का सच्चा आशीर्वाद। शीला ने लक्ष्मण का पालन पोषण, प्यार और देखभाल से किया। उसे हमेशा देवी लक्ष्मी की कृपा की याद दिलाते हुए